जिसकी उम्मीद नहीं, जिसका इम्कान नहीं, वो बात भी हो जाती है। जिसकी उम्मीद नहीं वो बात भी हो जाती है, और जिंदगी है तो मुलाकात भी। और यादें महबूब में भर आती हैं आंखें अक्सर, ये सावन आता है तो बरसात भी हो जाती है। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर याद किया, बहुत इज्जत के साथ बुलाया। लफ्ज़े कव्वाली और निज़ामी ब्रदर्स जिस नाम से हमारा ग्रुप है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा ज़रूर कि निज़ामी ब्रदर्स जो इसके फाउंडर हैं वो मेरे वालिद साहब और मेरे अंकल मरहूम जनाब उस्ताद ग़ुलाम साबिर निज़ामी और ग़ुलाम वारिस निज़ामी, जिन्होंने निज़ामी ब्रदर्स की शुरुआत करी। एंड वी आर द सेकंड जनरेशन ऑफ निज़ामी ब्रदर्स। तो हम लोग भी निज़ामी ब्रदर्स के नाम से परफॉर्म कर रहे हैं और इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। वी आर द ओनली निज़ामी ब्रदर्स और इन इंडिया, क्योंकि आप लोग सभी सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, देखते हैं, तो निज़ामी ब्रदर्स के नाम से बहुत सारे ग्रुप आजकल आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग रजिस्टर्ड हैं। ये आप सबका प्यार है। मैं फैज़ान निज़ामी, मेरे भाई ज़ीशान निज़ामी जो यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़े भाई हसन निज़ामी जो अभी आ रहे हैं, इसके बाद आपके सामने थोड़ी सी हमारी परफॉर्मेंस भी है यहाँ पर। तो ये जो सिलसिला है ये हमारी लाइफ में किस तरह से आया, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे वालिद ग़ुलाम साबिर निज़ामी साहब, जिन्होंने बहुत ही बचपन से मेहनत की और उस मकाम तक पहुँचे कि वो हिंदुस्तान के पहले ऐसे कव्वाल थे जिन्होंने रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में अपनी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने बचपन से ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, लेकिन हम कभी प्रेशराइज नहीं हुए। उन्होंने कभी हम पे किसी तरह का प्रेशर नहीं डाला कि आपको कव्वाली ही करनी है। हमने अपनी पढ़ाई भी करी और ग्रेजुएशन कंप्लीट करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन उससे पहले ही हम लोग अपनी परफॉर्मेंस देना हमने चालू कर दी थी। सबसे पहली परफॉर्मेंस 2007 में कराची पाकिस्तान में QTV का एक नाम से चैनल है, वहाँ पर हमने अपनी परफॉर्मेंस दी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, बहुत सराहा। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर इनके वालिद का नाम है और सब चीज़ें फाइनेंशियली भी ठीक हैं, तो इनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डिफ़िकल्टीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। तो ऐसा नहीं है। हमने कभी भी अपने वालिद साहब के नाम से कहीं जाकर पहले ये नहीं कहा कि हम उनके बेटे हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा नाम है ICCR, आपने शायद सुना होगा, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ पर हम लोग तकरीबन पिछले 5 सालों से
पैनल में हैं, आर्टिस्ट हैं वहाँ के, और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग देश विदेश में जाकर परफॉर्म करते हैं। वहाँ पर जाकर हमने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग, हमारे वालिद साहब का नाम ये है और हमें इस वजह से आप लोग हमें आर्टिस्ट के पैनल में डालें। लेकिन वालिद साहब ने भी कहा कि आप अपनी परफॉर्मेंस के दम पर, और अगर कव्वाली को समझते हुए इसको करोगे और इस पे मेहनत करोगे तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी ऐसे ही अता करता रहेगा। तो हमने वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस की वीडियो क्लिप्स कुछ उनको दी और उन्होंने हमें वहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके बाद हम लोग अपने इंटरनेशनल टूर पर गए, ओमान, मस्कत, सलाला। ये बहुत ही हमारे लिए उस वक्त बहुत खुशी की बात थी। ये 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। उससे पहले भी हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिर हम लोग, हमारी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आया जिसे आप लोग शायद जानते हैं, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। इंडियाज़ गॉट टैलेंट की हमारी जर्नी बहुत ज़्यादा यादगार रही। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी हमने किसी रियलिटी शो में कोई ऑडिशन नहीं दिया। हम लोग इससे पहले कई सारे रियलिटी शोज़ में ऑडिशन के लिए गए थे, लेकिन जो वहाँ का एक तरीका है, लंबी लंबी लाइन, और आर्टिस्ट एक बहुत ही नाजुक मिजाज होता है। आपको पता है कि एक घंटों तक लंबी लाइन में लगकर और ऑडिशन के लिए पहुँचे, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते जो एनर्जी लेवल होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और कुछ और वजूहात भी होती हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन वहाँ पर नहीं हो पाया। लेकिन इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जब हम गए तो वहाँ से पहले कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर आके परफॉर्म करना है और ऑडिशन देना है। हमने कहा कि बिल्कुल जी, ऑडिशन आप ले लीजिए, लेकिन हम सिर्फ ऑडिशन एक बार नहीं, चाहे आप हमसे ऑडिशन 10 बार लें, लेकिन हम ऐसे लाइन में घंटों तक नहीं लगेंगे। ये कोई गुरूर तकब्बुर नहीं था, लेकिन ये सिर्फ अपनी कला की वैल्यू दिखाने की एक वजह थी। तो हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर ऑडिशन दिया। तो फिर वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ, और आपने देखा होगा कि जब हम लोग फाइनल राउंड में थे तो रणवीर सिंह जी के लिए हमने वहीं पर एक बधाई पेश करी, जो कि है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, नवाजिश, और ख़ास तौर पर जो वहाँ के और जजेस हैं उन्होंने बहुत प्यार दिया। हमारी जो भी मेहनत है, जो भी शुरुआत है, उसके बाद एक गाना आपने सुना होगा, मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी। ये गाना इस वक्त 600 मिलियन व्यूज यूट्यूब पर क्रॉस कर चुका है। यह आप सबका प्यार है। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा कि ये किस शराब की बात हो रही है, किस शराब की बात हो रही है, ये मैं आपको ज़रूर क्लियर कर दूं कि मैं उनकी आंखों से छलकी शराब पीता हूं, मैं उनकी आंखों से छलकी शराब पीता हूं, फकीर हो के भी महंगी शराब पीता हूं, और शराब दुनिया की पीना हमारा काम नहीं, निगाहे यार से पीना कोई हराम नहीं।
जहाँ तक लफ्ज़ कव्वाली का सवाल है, कव्वाली जो कुछ भी आज आप लोग सुन रहे हैं ये कुछ और है, और कव्वाली का असल मायना कुछ और है। कव्वाली एक लफ्ज़ कौल से है। कौल यानी कही हुई बात, जो कि हदीस नबवी है, मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। इसको हज़रत अमीर खुसरो ने तर्ज में और इसके अंदर तराने में इसको बांधा, और इसको पढ़ने वाले जो होते हैं उन्हें कव्वाल कहा जाता है। तो कव्वाल, लफ्ज़ कव्वाल एक मैसेज ऐसा पहुंचाना है कि जिससे लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत जोड़ पैदा हो, और वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। लेकिन आज जो आप लोग सुन रहे हैं कव्वाली, वो बहुत मुख्तलिफ है, और ऐसा नहीं है हम लोग भी वो पेश कर रहे हैं क्योंकि लोग सुनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो असल कव्वाली का अंदाज़ है वो भी हम आपके सामने ज़रूर पेश करते रहेंगे हमेशा। जैसे कि पर्शियन के अंदर एक बहुत ही मशहूर कलाम है हज़रत अमीर खुसरो का, नमीदानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम, बहर सूरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मनबूदम, परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाल रुखसारे, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मनबूदम, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मनबूदम। अब देखिए, आप लोगों का सन्नाटा ये बता रहा है कि बिल्कुल बाउंसर चला गया है, लेकिन इसको समझने वाले भी अलग हैं, इसके सुनने वाले भी अलग हैं। लेकिन मैं अगर आपके सामने सिर्फ इतना बोल दूं, ना छेड़ो हमें, तो एक अलग अलग अंदाज है जिसको कव्वाली का नाम भी दिया गया है, और हम भी उसे पेश कर रहे हैं। आप सभी का प्यार है कि हम लोग इसको आगे लेके चल रहे हैं। मेरे वालिद साहब एक बात कहा करते थे कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। बस इसी के साथ में कि कव्वाली की खिदमत हम इस तरह से ही करते रहें, और ये जो निज़ामी ब्रदर्स हमारे साथ में लक़ब जुड़ा हुआ है, इसको आगे ऐसे ही लेके चलते रहें। दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत महबूब इलाही, जहाँ के हम लोग दरबारी कव्वाल हैं, वहाँ पर अपनी ड्यूटी जाकर निभाते हैं, और हमें बहुत इस बात पर फ़ख्र है कि वहाँ के हम लोग दरबारी कव्वाल हैं। वहाँ पर अलग अलग मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं और फैज़ पाते हैं। वहाँ पर जो जिस तरह की कव्वाली गाई जाती है उसका बहुत ही अलग अंदाज़ है। आप लोगों में से कई लोग वहाँ जाते होंगे, जाते हैं आप लोग? जी, क्या बात है। वहाँ पर जिस तरह की कव्वाली पेश होती है उसका बहुत मुख्तलिफ अंदाज़ है, लेकिन उसके साथ में हम लोग हज़रत अमीर खुसरो के कलाम, कबीर दास जी के कलाम, बाबा बुल्ले शाह के कलाम, ये सब पेश करते हैं। और कव्वाली कई लैंग्वेजेस में पेश करते हैं, जैसे हिंदी, पूर्वी, उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी, इसके अंदर हम लोग कव्वाली को पेश कर रहे हैं। अलग अलग अंदाज़ है। बाबा बुल्ले शाह का एक बहुत मशहूर कलाम है कि छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईयाँ, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया।
आपके सामने कुछ टाइम में बहुत एक अच्छी न्यूज़ भी आपको मिलने वाली है। हम अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और आप सबके लिए एक बात ये है कि कभी भी ज़िंदगी में इंसान खुद पर भरोसा रखे और आगे बढ़ता रहे, क्योंकि आज की जो दुनिया है वो आपको जो आपका एम है उससे हमेशा भटकाती रहती है। सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट करें, क्योंकि हमने शुरू से ही अपना एक एम सेट किया है कि हमें कव्वाली करनी है, तो हम वही लेके चल रहे हैं। और ख़ास तौर पर मेरे जो भाई हैं ज़ीशान निज़ामी यहाँ मौजूद हैं और हसन निज़ामी साहब, जिनके बिना मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन मेरे साथ में मेरी जो बैकबोन है वो ये दोनों हैं। हमेशा से मेरे साथ में मौजूद हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसे भाई सबको दे जो हमेशा से साथ निभाते हैं, और मेरी पूरी टीम मेरे साथ में है। हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं और जगह जगह जाकर परफॉर्म करते हैं। आप सबका प्यार, दुआएं, नवाजिश ऐसे ही मिलता रहे, इससे बढ़ के हमारे लिए और कोई चीज़ नहीं है।